वृंदावन। अच्छा देखो वृंदावन की अच्छा वृंदावन चलना है। एक बड़ा प्यारा चर्चित भजन है, उसे गाएं। ये थोड़ा आप लोगों के लिए कठिन होगा, इसलिए हम चर्चित भजन गाते, आप सब लोग भी गाना है। चलो गाओगे ना साथ? आए ना। वृंदावन वृंदावन धाम अपार, जपे जाओ राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे राधे राधे। जपे जाओ राधे राधे, रटे जाओ 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 राधे राधे। राधे ओ राधे राधे अलबेले जपे जाओ राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जाओ राधे। ताली बजाते हुए जय हो। वृंदावन धाम अपार, जपे जाओ राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जाओ राधे राधे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पावे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। वको है जब वको है जब वको है जब बेड़ा पार, तेरा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जाओ राधे राधे। श्री हरि जो राधा नाम न होत्यो, रस रास विचार रोत्यो। जो राधा नाम न हो तो रस रास विचारो रो तो। जो राधा नाम न होत्यो, रस रास विचार्यो रोतो। जो राधा नाम न हो तो रस रास विचारो रो तो। नहीं हो तो नहीं हो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार, रटे जाओ राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जो राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जो राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जाओ राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जो राधे राधे। जपे जाओ राधे राधे, जपे जाओ राधे राधे।
बोलो राधा मैया की जय। भवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामठमनो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बाल अवधूत वेशः। उसी समय जैसे ही संतों ने पुकारा तो उसी समय तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज गंगा जी के तट पर प्रकट हो गए। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जैसे ही सुखदेव जी प्रकट हुए सबके चेहरे खिल गए। उसी समय परीक्षित जी ने गंगा जी के उस रेत से बेदी बनाई, उस पर बिठाया, गंगा जी के जल से अंजलि भरी और अपने गुरुदेव के चरण में गंगा जल डाल करके चरण धोए, सामने बैठ गए, प्रश्न कर दिया अतः पृच्छामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, हे परम योगियों के भी गुरु, अतः पृच्छामि संसिद्धं पुरुषस्य यत् कार्यं, वो पुरुष जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो, क्या करे वो? अगर हम और आप गौर से समझें इस बात को, इस प्रश्न को, तो लगेगा ये प्रश्न परीक्षित जी ने अपने लिए नहीं किया, ये प्रश्न हम सबके लिए किया, क्योंकि भैया 7 दिन में ही सबको मरना है। 8वां दिन कहाँ किसी के लिए बना? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इसके बाद फिर से रविवार, 7 ही दिन है जिसमें सभी को मरना है। इसलिए मानो हम सब की ओर से प्रश्न कर दिया, जो 7 दिन में मरे वो क्या करें? सुखदेव जी ने जब इस प्रश्न को सुना ना, गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। वैसे नियम ये होता है, जब भी कोई ब्रह्मवेत्ता महापुरुष, कोई संत, कोई विद्वान बोलना प्रारंभ करता है तो पहले भगवान का मंगलाचरण करता है, स्तुति करता है। लेकिन यहाँ परीक्षित ने प्रश्न ही इतना सुंदर कर दिया कि सुखदेव जी मंगलाचरण ही करना भूल गए। यहाँ से वाणी प्रारंभ हुई और सीधे क्या कहा? कह रहे हैं वरियाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसा श्रोतव्या दिशुया परः। वरियाने सते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृप। अरे राजा परीक्षित, तेरा प्रश्न वरियान यानी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि लोकहितं नृप, तूने लोक कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछा है। तेरा प्रश्न पर्सनल नहीं, अपने लिए नहीं है, तेरा प्रश्न तो समाज कल्याण के लिए है। और परीक्षित एक बात कहें, ये मेरा निजी अनुभव है, सुखदेव जी कह रहे हैं, जिसके हृदय में समाज कल्याण की भावना छुपी होगी उसका स्वयं का तो कल्याण होना ही होना है। जो कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहता, जो सदैव सबके लिए अच्छा चाहता है, उसके साथ कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता। दुनिया कितना भी प्रयास कर ले उस व्यक्ति के साथ गलत करने के लिए, लेकिन जो किसी दूसरे के लिए गलत नहीं चाहेगा उसके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये कथा संकेत कर रही है। और रही मुक्ति की बात परीक्षित, तो मुक्ति के कई उपाय हैं। सद्यो मुक्ति का वर्णन किया, क्रमो मुक्ति का वर्णन किया, लेकिन कलयुग में परीक्षित केवल और केवल हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कहीं गति है ही नहीं, कल्याण है ही नहीं, केवल और केवल हरि नाम भजन। और परीक्षित एक काम करो, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो ये 3 काम मैं बता रहा हूं, 3 में से कोई एक काम करने लग जाओ। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मृतितव्यस्य इच्छिताभयम्। आप लोग भी जरा ध्यान से सुन लेना। जीवन में यदि भगवान का साक्षात्कार पाना है, चाहते हो कि मेरा जन्म और मरण दोबारा अब ना हो, हम इस आवागमन से छूट जाएं,
तो ये तीन में से कोई एक काम करना, जितना हो सके भगवान की कथा सुनना, श्रोतव्यस्य, नाम सुनना, जितना हो सके भगवान की कथा सुनाना। कोई सुनने वाला मिल जाए तो सुना दीजिए, कोई सुनाने वाला मिल जाए तो सुन लीजिए, और ना सुनाने वाला मिले ना सुनने वाला मिले तो एक काम तो करते ही रहना, स्मृति तव्यस्य। बस भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान की कथा और नाम रूप लीला और धाम को अपने मन में बसा करके रखो। उनकी लीलाएं जो तुमने सुनी है, उनकी कथाएं जो सुनी है, उनका नाम गाते गाते उन कथाओं का स्मरण करते रहो। बस इसी से कल्याण संभव है। परीक्षित कड़कड़ में भगवान का निवास है, इसलिए कड़कड़ में भगवान का दर्शन मात्र ही आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। जितने भी मनुष्य दिखे सबको नारायण, नर को नारायण के रूप में देखिए। परीक्षित, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं ये भगवान के रोम हैं, जितनी भी नदियां बह रही हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं, नसें हैं। नीचे के 7 लोग अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये भगवान के ही अंग हैं। नीचे के 2 लोग, ये जो जहां हम आप हैं ये भूलोक है, इससे नीचे के 2 लोग अतल और वितल भगवान की दोनों जंघाएं हैं। फिर उससे नीचे चलो तो सुतल भगवान के घुटने, सुतल लोग भगवान का घुटना कहा गया। इसके बाद तलातल भगवान की पिंडुरी, पिंडे, ये पैर के पास में जो पिंडुरी होती है, पिंडे होते हैं। इसके नीचे चलिए महातल भगवान के एड़ी के ऊपर जो हमारे गांठें होती हैं उसको कहा गया महाराज महातल। रसातल भगवान की पंजा और पाताल भगवान का तलवा कहा गया। ये 7 नीचे के लोग थे, ऊपर के 7 लोग जहां हम बैठे हैं ये भूलोक है, पृथ्वी लोक, इसे भगवान का पेट कहा गया। भू इसके ऊपर, भुआ जिसे भगवान की नाभि कहा गया, इसके ऊपर स्वर्ग लोक भगवान की छाती कहा गया, इसके ऊपर जनलोक मुख कहा गया, इसके ऊपर तपोलोक भगवान का ललाट कहा गया, और सबसे ऊपर सत्यलोक जिसे भगवान का मोर मुकुट से सुशोभित शिरोभाग कहा गया। परीक्षित, ये जितने भी इंद्र आदि देवता हैं ये भगवान की भुजाएं हैं, ये जितनी भी दिशाएं हैं ये भगवान के कान हैं, ये जो हवा बह रही है ये भगवान के सांस लेने की प्रक्रिया है। भगवान पलक झपकाते हैं तो रात हो जाती है, और पलक खोल देते हैं तो दिन हो जाता है, दिन हो जाता है। धर्म ही भगवान की छाती है, वक्षस्थल ये छाती है, और पीठ अधर्म है महाराज। भगवान की पीठ अधर्म को कहा गया। ऐसे ही भगवान का कड़कड़ में दर्शन करो। सिया राम में सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सर्वदम सर्वम खलविदम ब्रह्म, जित देखो तुम श्याममयी है। कड़कड़ में भगवान का ध्यान करो। अब परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव क्या सच में भगवान कड़कड़ में है, क्या बस मान लें हम? बोले नहीं नहीं, भगवान तो कड़कड़ में बैठे हैं। बोले इस बात को थोड़ा खोल दीजिए, जब तक खोलोगे नहीं तब तक कलयुग के लोग मानेंगे नहीं, इसलिए इस बात को थोड़ा और समझा दीजिए। तब फिर सुखदेव जी ने ये सृष्टि सृजन बताया। थोड़ी सी आवाज कम करो। सृष्टि सृजन बताया। बस 10 मिनट में और ले रहा हूं आपके, ये सृष्टि सृजन बता दूं, इसके बाद आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे। डिसाइड करके अभी बता देना है यार। चलो कोई बात नहीं, धीरे। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, अंतःकरण चतुष्टय जिससे ये संसार बन करके तैयार हुआ है। भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी से सब सृष्टि बनी महाराज। सृष्टि बनी। भगवान जल तत्व को छोड़ करके संसार में प्रलय ले आते हैं, 23 तत्वों को समेट करके अंदर रख लेते हैं। जब उनका मन करता है सृष्टि बनाने का तो एक संकल्प लेते हैं, एको हम बहुश्याम, एको हम बहुश्याम, एक हूं अनेक हो जाऊं। इतना बोलते ही भगवान की नाभि से कमल निकल पड़ता है, कमल से ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने तप किया 100 वर्ष तक, भगवान ने उन्हें दर्शन दिया।
कहा मैंने तुम्हें बनाया, तुम आगे बनाओ। ब्रह्मा जी कहते हमें बनाना नहीं आता। तो चतुश्लोकी का ज्ञान देख करके उनको बताते हैं कैसे सृष्टि का सृजन करना है। तब ब्रह्मा जी सबसे पहले 4 पुत्रों को प्रकट करते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जब 4 पुत्रों को प्रकट किया, कहा बेटा तुम आगे बनाओ। बोले पिताजी जब तक तुमने तप नहीं किया तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा, हम तो तप करेंगे जाके। चारों निकल गए। जब लौट करके आए तो कहा पिताजी हमें एक वचन दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा कौन सा वचन चाहिए? तो चारों भाइयों ने कह दिया हमारी आयु चाहे जितनी हो जाए, लेकिन हमारी अवस्था, हमारा शरीर 5 वर्ष से 5 वर्ष के छोटे बच्चे के ही तरह रहे। आयु चाहे जितनी बड़ी हो जाए, लेकिन हमारी अवस्था सदैव 5 वर्ष के छोटे बच्चे की तरह रहे, ताकि हमें विवाह ना करना पड़े। हमें तो भजन में ही आनंद आ रहा है। क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने दे तो दिया वरदान, कहा जाओ ठीक है। उसी समय क्रोध आया, उन्होंने अपनी भ्रगुटी से रुद्र को प्रकट किया, रुद्राणी दी, कहा जाओ तुम रुद्र सृष्टि बनाओ। रुद्र सृष्टि लड़ने झगड़ने वाली हुई, वहीं से ब्रह्मा जी ने उस रुद्र सृष्टि को विश्राम दे दिया। फिर अपने 10 अंगों से 10 पुत्रों को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। मन से मरीचि ऋषि को प्रकट किया, आंख से अत्रि जी को प्रकट किया, मुख से अंगिरा जी को प्रकट किया, कान से पुलस्त जी को, नासिका से वशिष्ठ जी को, नाभि से पुलह जी को प्रकट किया, कर से क्रतु को प्रकट किया, त्वचा से भृगु को प्रकट किया, गोद से नारद जी को प्रकट किया और अंगूठे से दक्ष जी को प्रकट किया। 10 पुत्रों को कहा जाओ मैंने तुम्हें बनाया, तुम आगे बनाओ। 10 के 10 ने मना कर दिया, बोले हम पहले भजन करेंगे तब देखेंगे। कितना अच्छा नियम है, जिसको ब्रह्मा जी बना रहे हैं वही भजन करने जा रहा है। और आजकल हमारे यहाँ जो बच्चे जन्म लेते के साथ ही मोबाइल पहले चलाना सीखते हैं। भजन सीखे ना सीखे, लेकिन मोबाइल पहले सीखे। जमाना ऐसा आ गया, महाराज यहाँ भजन सीख रहे हैं और यहाँ मोबाइल सीख रहे हैं। विडंबना है महाराज, ये कलयुग का प्रभाव है। तब ब्रह्मा जी ने सोचा ये सबके सब भजन करने चले गए। किसी दिन भगवान ने पूछ लिया कि मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी सृष्टि बनाने के लिए, तुमने क्या बनाया? क्या बताऊंगा, जिसको बनाया वही चला गया। तब ब्रह्मा जी ने अपना मंथन किया, दाहिने अंग से पुरुष को प्रकट किया, नाम है जिनका मनु, और बाएं अंग से स्त्री को प्रकट किया, नाम है जिनका शतरूपा। मनु और शतरूपा को बनाया, कहा जाओ तो मैथुनी क्रम से इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तब मनु और शतरूपा ने सृष्टि आगे बढ़ानी प्रारंभ की। ये स्त्री और पुरुष का पहला जोड़ा है। हम और आपको मनुष्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम और आप सब मनु से हैं, मनु की संतान हैं, इसलिए हम और आपको मनुष्य कहा जाता है। ये जातियां, ये वर्ण तो बाद में बने, लेकिन भैया हम और आप सब मनु की ही संतान हैं। तो 5 संतानें हुई महाराज मनु की, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति ये बेटियां हुई और प्रियव्रत, उत्तानपाद ये 2 बेटे हुए। 5 संतानों को लेकर के ब्रह्मा जी के पास महाराज मनु आए। बोले अब सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? पृथ्वी चाहिए। अभी तक हम पत्तों में रह रहे थे, चारों तरफ जल ही जल है, बड़े बड़े मोटे मोटे पत्ते जल में पड़े थे, तो 5 लोगों का वजन सह गया, 7 लोगों का वचन सह गया। लेकिन अब सृष्टि अगर आगे बढ़ानी है तो पत्ता कितनी देर टिकेगा जल पर? पृथ्वी लाओ। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, भगवान ने उनकी नासिका से अवतार लिया। भगवान बाराह बन करके आए, शूकर बन करके आए, विशाल रूप लिया बाराह भगवान ने, और नीचे जल के अंदर गए हैं। पृथ्वी दबा करके बैठा था पूर्व सृष्टि का एक राक्षस हिरण्याक्ष, उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने, और गोल गोल पृथ्वी ला करके ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी को स्थापित किया और यहीं से फिर वंश आगे चलने लगे, सृष्टि आगे बढ़ने लग गई। महाराज मनु की 5 संतानें, 3 बेटियां 2 बेटे। बेटियों में आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति बड़ी है, देवहूति मझली है और प्रसूति सबसे छोटी है। भागवत में बीच वाली जो कन्या है देवहूति, उसकी कथा पहले आई है। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जो प्रसंग हम और आप कल श्रवण करेंगे। क्योंकि अगर मैंने इस प्रसंग को उठा लिया तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे चाहिए। तो ये कल हम और आप श्रवण करेंगे। देवहूति की कथा, प्रसूति की कथा, आकुति की कथा कल सुनेंगे। ध्रुव जी महाराज की कल कथा सुनेंगे। और कल राजा
प्रियव्रत जी की कथा सुनेंगे, जड़ भरत की कथा सुनेंगे, और अगर समय रहा तो प्रहलाद की भी कथा सुनेंगे, और समय नहीं रहा तो प्रहलाद को परसों उनकी कथा सुना देंगे। परसों लाला कन्हैया और राम जी का जन्म भी होगा, अवतार होगा। आने वाले दिनों में बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं हैं, इसलिए जो लोग अभी तक घर से सुन रहे हैं भैया, थोड़ा सा समय निकाल करके इस भागवत कथा पंडाल में